जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेली आप लोगों के लिए 3 मिनट का वीडियो लेकर आएंगे, जो कि आपके केमिस्ट्री पेपर के लिए काफी फायदेमंद होगा। आपके केमिस्ट्री एग्जाम में जो बिहार बोर्ड का पेपर होने वाला है, 6 या 7 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है, बहुत कम समय बचा है। तो आइए हम लोग ऑल नेमिंग रिएक्शन देख लेते हैं। नेमिंग रिएक्शन आपका 4 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 नेमिंग रिएक्शन 2 मार्क्स के आते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर रिएक्शन देखेंगे, स्वार्ज रिएक्शन। हिंदी इसका क्या होगा? स्वार्ज अभिक्रिया। क्या होता है भाई? तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब सिल्वर फ्लोराइड से कराया जाता है तो ये बना लेता है RF और प्लस Ag और X मिल जाएगा सिल्वर हैलाइड। तो यहां से एल्काइल फ्लोराइड बनता है। तो इस रिएक्शन को कहेंगे स्वार्ज रिएक्शन। क्या कहेंगे हम लोग कि एल्काइल हैलाइड सिल्वर फ्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्काइल फ्लोराइड बनाता है, तो इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग स्वार्ज रिएक्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज अभिक्रिया। तो ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है? तो एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम और यहाँ ड्राई ईथर रहेगा प्रेजेंस में, यानी शुष्क ईथर। हिंदी की अगर बात कर ले तो क्या रहेगा? शुष्क ईथर रहेगा। तो यहां भी 2 से गुना, यहाँ पर Na पर प्लस X पे माइनस, तो 2NaX निकल जाएगा और RR यानी डबल एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। कैसे बोलेंगे कि जब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन या अभिक्रिया सोडियम से कराया जाता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो 2 गुना उत्पाद बनता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। अगला रिएक्शन हम लोग देख लेंगे कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन हिंदी में क्या है भाई? कोलवे अभिक्रिया या कोलवे रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में क्या है भाई? कोलवे अभिक्रिया। कोलवे अभिक्रिया क्या होता है याद रखेंगे, फिनॉल बेंजीन के साथ क्या होना चाहिए? OH फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया क्या है? CO2 और NaOH के साथ H+ आयन की उपस्थिति में कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये बनाता है बेंजीन के साथ OH और ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ COOH जुड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक एसिड कहते हैं इसको। तो ये रिएक्शन आपका क्या होता है? कोलवे रिएक्शन। कैसा रिएक्शन? ये कोलवेज रिएक्शन। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग देखते हैं राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद राइमर टीमन रिएक्शन। तो राइमर टीमन रिएक्शन में भी आपको याद होगा कि क्या हो जाता है? तो राइमर टीमन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड बनता है। तो बेंजीन के साथ यहाँ क्या होता है? OH प्लस यहाँ क्लोरोफॉर्म रहेगा और NaOH का 2 मोल रहता है और H+ के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या बना लेगा? बेंजीन के साथ OH और ऑर्थो पोजीशन पर CHO। इसको कहा जाता है सैलिसिलडिहाइड या सैलिसिलडिहाइड, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया राइमर टीमन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पर हम लोग आते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हिंदी की बात कर लें, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया, इसके बारे में बताए थे। ये वो दिखाते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड OH और यहां पर क्या होगा? डाइल्यूट NaOH। तो ये क्या बना देगा? एक H यहां चला जाएगा प्रोटॉन उठ के, तो CH3COH इधर H, तो यहां क्या हो जाएगा? CH2C डबल बॉन्ड OH। अब यहां से लास्ट में क्या है? वाटर निकाल लेना, जो कंडेंसेशन होगा। तो OH और H यहां से निकल जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। हिंदी क्या है इसका भाई? कैनिजारो अभिक्रिया। ये क्या होता है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, वो दिखाता है ये। तो 2 बिना अल्फा हाइड्रोजन वाले प्रोडक्ट होंगे, फॉर्मल्डिहाइड। MCQ भी बहुत आता है यहां से। यहां कंसंट्रेटेड NaOH या KOH आप यूज कर सकते हैं। और ये क्या होगा? तो दोनों जो है, एक H यहां चला जाएगा, एक H यहां चला जाएगा, क्या बन जाएगा? HCOH, H यहां भी H और C डबल बॉन्ड O के साथ क्या आ जाएगा भाई? क्या बचा हुआ? NaOH। तो एक जगह ONA और एक जगह H, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है,
नंबर आप लोग देख लीजिएगा, भूल गए नंबर। फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होगा यहां पर, एराइल हैलाइड बेंजीन के साथ प्लस एल्काइल हैलाइड और एनहाइड्रस AlCl3, यानी हिंदी में कहें तो निर्जल AlCl3। आपको पता होगा यहां से एक बार और पारा, एक बार ऑर्थो अटैकिंग होता है, तो एक बार क्या हो जाएगा, HX रिमूव हो जाएगा, R आके यहाँ जुड़ जाएगा, यानी क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये, बेंजीन के साथ X R एक बार पारा पे और बेंजीन के साथ X R एक बार ऑर्थो पे, तो ये पारा हो गया और ये ऑर्थो हो गया, ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया, मतलब ये मुख्य उत्पाद और ये अन्य उत्पाद। चलिए फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, आप हिंदी सुन रहे होंगे, रोजेनमुंड या रोजेनमंड होता है, आप देख लेंगे एक बार, रोजेनमुंड या रोजेनमंड अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। यहां से MCQ भी पूछता है कई बार, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव भी। तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड OH अपचयन कराना है, रिडक्शन कराना है, और कैटलिस्ट क्या है यहाँ पर PDBSO4 याद रखना है। तो सॉरी यहाँ एसिल हैलाइड है, एसिल क्लोराइड वाला है, तो एक HCl निकल जाएगा बाहर और H आके क्या होगा वहां पे जुड़ जाएगा, तो ये बेंजल्डिहाइड फॉर्म कर लेता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। एक रिएक्शन और आप लोग देख लें, हेलो वोलार्ड जेनलिस्की रिएक्शन। हेलो वोलार्ड जेनलिस्की रिएक्शन, तो इसका हिंदी अगर लिख दें, हेलो वोलार्ड ऐसे करके कुछ होता है, देख लेंगे आप लोग, जेनलिस्की अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि RCH2COOH होता है, यानी COOH के बगल वाला अल्फा कार्बन पर से जो हाइड्रोजन होता है, डाइहेलाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है और यहाँ पर कैटलिस्ट रेड फास्फोरस रखा जाता है। क्या कैटलिस्ट रहता है भाई, रेड फास्फोरस यानी लाल फास्फोरस। दो हेलोजन है तो एक HX निकल जाएगा बाहर, X आके यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा RCHX COOH, तो यही हो गया हेलो वोलार्ड जेनलिस्की रिएक्शन। एक है आपका लास्ट कार्बाइल एमीन रिएक्शन, ठीक है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होगा, जो प्राइमरी एमीन है RNH2 का रिएक्शन किससे कराया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये क्या बना लेता है, तो आइसोसाइनाइड, याद रखिएगा RNC, और प्लस क्या बना लेगा 3KCl, 3K और यहां से 3Cl, KCl निकाल लेगा और यहां से आपको H2O फिर निकल जाएगा, कितना H2O का मॉलिक्यूल्स, तो 3 H2O का मॉलिक्यूल्स, तो आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अभिक्रिया इसका यूज कहां होता है, तो एमीन्स में डिफरेंसेस देखने के लिए, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी में, ठीक है। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा।